हेलो एवरीवन। आप लोग अभी तक फॉर्म को फिलअप कर चुके होंगे, लगभग लोग फॉर्म फिल कर ही दिए होंगे और कल आपका लास्ट डेट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर जिसने भी फॉर्म को फिलअप नहीं किया है तो कल 11 नवंबर लास्ट डेट है। एंड हमको ये नहीं लगता है कि आपका फिर से डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक नहीं फॉर्म को फिलअप किए हुए होंगे, आप सिंपली जाइए फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिए। ठीक है, अगर फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे तो फिर आप नेक्स्ट फेज में नहीं जा पाएंगे और आप सीबीटी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ओके, तो आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिए फिलहाल। अब उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, फॉर्म तो आपने फिलअप कर लिया, उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, तो इसको बाद का प्रोसेस समझने से पहले एक जो अभी हम सिलेबस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो नॉन टीचिंग वाले कैंडिडेट हैं उनको अभी सिलेबस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आप देखिएगा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ होगा लिंक में, आप इसके थ्रू जाइएगा, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा। जो भी कैंडिडेट नॉन टीचिंग वाले हैं आपको लगभग प्रोवाइड कर दिया जाएगा सिलेबस। ठीक है, उसके लिए आपको 10 रुपीज पे करना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो हम सिलेबस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं नॉन टीचिंग या टीचिंग में भी, जो लाइब्रेरियन हो गया, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, इस तरीका से, तो उसमें आप पूरा फुल्ली डिपेंड मत रहना। ठीक है, क्योंकि हम ये जो सिलेबस बनाया है, कुछ पीछे वाले जो कैंडिडेट, प्रीवियस ईयर वाले कैंडिडेट थे जो ऑलरेडी दे चुके हैं एग्जाम, उनसे हम सजेशन लेकर बनाए किस टाइप का क्वेश्चन। अब इसमें कुछ एमसीक्यूज है, इससे एक्चुअल में आपको आइडिया मिलेगा। लेकिन हाँ, इतना परसेंट श्योर है कि आपका 50% आपको टेंशन नहीं लेना है। जो भी आपके पास नॉलेज होगा आप अपना भी यूज कीजिएगा, उसमें से भी एनालाइज करके आप पढ़िएगा। ठीक है, तो आपको इस पे ऐसा नहीं कि हम दे दिए तो फुल्ली आपको डिपेंड हो जाना है। ये ऑफिशियल नहीं है, आप लोग बहुत रिक्वेस्ट किए थे, इसके वजह से हम आपको बता दिए कि आपको एक्चुअल में क्या पढ़ना है। और यहाँ पे नर्सरी टीचर वाले के लिए कल या परसों आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें आपको नोट्स ही मिल जाएगा। उसके लिए आप श्योर रहिए, वो पढ़ेंगे तो आपको हो जाएगा। ठीक है, और पीआरटी साइंस का भी हम आपको दे देंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या है। आपने फॉर्म फिल किया है, तो बहुत लोग ऑफलाइन भी किए हैं, बहुत लोग ऑनलाइन भी किए हैं, तो इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है आप लोग को, है ना। अब इसमें कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि जैसे कि सर हमने तो ऑफलाइन फिल किए हैं फॉर्म, क्या हमको ऑनलाइन भी करना होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हम ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप किए हो, क्या हमको ऑफलाइन भी करना होगा। तो ऐसा नहीं है, कहीं कहीं क्या है ना कि आपको ऑनलाइन भी लिया जा रहा है, कहीं कहीं आपका ऑनलाइन भी लिया जा रहा है और कहीं कहीं ऑफलाइन भी लिया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि आप अगर ऑनलाइन भरे हैं या ऑफलाइन भरे हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पेमेंट ले लिया जा रहा है, कहीं नहीं लिया जा रहा है। तो जिन लोगों ने पेमेंट नहीं किया है अभी तक, तो आपको टेंशन नहीं लेना। जिन लोग पेमेंट दे दिए हैं उनका अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि आपको फिर से पेमेंट लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। मे बी आपको नहीं लिया जाएगा। अगर 300 लिए होंगे तो आई होप कि आपको नहीं लिया जाएगा फिर से पेमेंट। लेकिन जो कैंडिडेट का पेमेंट नहीं हुआ है अभी तक, तो विदाउट पेमेंट तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। इसका फॉर्म को फिलअप करने का चार्जेस आपका 300 है। ठीक है, तो जो 300 चार्जेस है इसको आपको पे करना होगा एनी हाउ। लेकिन वो कब करना होगा, तो देखिए जो आपका फेज 1 है ना, फेज 1 में आपको क्या बोला गया था कि फर्स्ट आपको फॉर्म को फिल करना है ऑफलाइन। ठीक है, अब स्कूल में जाकर, अब एक चीज और कंफ्यूजन क्या है कि सर कहाँ पे हो, तो कोई एक स्कूल में ही आप जाकर सबमिट कीजिए। अब स्कूल का आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ जाकर सबमिट करना है, तो एडवर्टीजमेंट में आपका सिंपली लिखा हुआ होगा कि ये आपका सेंटर बनाया गया है इस जोन का, तो आप वहीं जाकर फॉर्म को सबमिट करिएगा। फॉर्म आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, वेबसाइट पे जाइएगा। ये सब इतना आप लोग को पता होगा, मोबाइल चलाते होंगे तो, कि कैसे गूगल पे जाकर सर्च करना है डीएवी का नाम, तो ये सब आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, अब उसके बाद जब आप फॉर्म फिलअप किए तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है 20 नवंबर, ठीक है, 20 नवंबर से लेके 10 दिसंबर तक आपका ये पेमेंट का डेट है। ठीक है, तो पोर्टल खोला जाएगा, उसके लिए लिंक हम दे देंगे। जैसे ही आएगा पेमेंट करने का, हम एक वीडियो बनाएंगे और या तो इंस्टा टेलीग्राम पे आपको दे देंगे, और वहां पे आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, जरूर जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, क्योंकि हम टेलीग्राम पे ही जो भी नोट्स वगैरह देंगे आपको, प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ वहीं पे प्रोवाइड करेंगे, है ना। जो भी मतलब जो ही इन्फॉर्मेशन होगा वहीं दिया जाएगा। तो 20 से लेके 10 दिसंबर के बीच में आपको पेमेंट करना होगा। पोर्टल ओपन किया जाएगा, और ये जो पोर्टल ओपन होगा ये 20 से लेके 10 तक रहेगा, तो आपके पास टाइम रहेगा। ठीक है, आपके पास 20 डेज टाइम रहेगा पेमेंट करने के लिए। टेंशन नहीं लेना है, इतना देर टाइम रहेगा। लेकिन आपको ये पता कैसे चले कि हमको फॉर्म, हम इलिजिबल हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो जो कैंडिडेट इलिजिबल नहीं होंगे, आई होप कि आपके पास मैसेज नहीं जाएगा। ठीक है, आपके पास मैसेज नहीं जाएगा, और ऐसा मतलब हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इलिजिबली, अगर आपको इलिजिबल नहीं करेंगे तो आपको मैसेज नहीं करेंगे।
है ना। जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनके पास मैसेज चला जाएगा, और बहुत कैंडिडेट के पास मैसेज कुछ कुछ के पास आ भी गया है। तो आपको पोर्टल जब ओपन होगा तब आपको पेमेंट करना है, ठीक है। आप अभी उस मैसेज को रखे रहिए अच्छे से, मतलब एक तरह से आप उसको सेव कर लीजिए, कहीं भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लिंक वगैरह दिया हुआ होगा तो, है ना। तो एलिजिबल कैंडिडेट के पास मैसेज जाएगा, नॉट एलिजिबल उसके लिए भी हम देखेंगे कि क्या है उसका प्रोसेस, क्या करेंगे उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि उनका मैसेज क्यों नहीं गया, जो एलिजिबल है या नहीं है, उनके एलिजिबल वाले के पास गया या नहीं गया, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे। ओके, तो ये 20 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में आपको पेमेंट करना है, ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट टाइम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। और पेमेंट को लेकर आप फॉर्म को फिल कर दिए, आप टेंशन फ्री रहिए, बाकी हम आपको सजेस्ट करेंगे क्या करना है। बस मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद आपको कहीं किसी तरह कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद फेज 1 में ही आपका पेमेंट करना है, और यहाँ एक रजिस्टर भी करना होगा अपने आप को, रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे करना होगा। वो सब पता चल जाएगा जब आपका पोर्टल खुलेगा ना, तो क्या क्या करना है वो सब पता चल जाएगा, ठीक है। और एक चीज और, जो कैंडिडेट फॉर्म को अभी तक फिल नहीं किए हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो जो ऑनलाइन वाला लिंक है हम कोशिश कर रहे हैं ये लिंक आपको प्रोवाइड कर देने के लिए टेलीग्राम पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। इस लिंक पे जाके आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा। लेकिन सेंटर का टेंशन हो जाएगा, जहां का होगा वहीं हो सके सेंटर दे दिया जाएगा आपका, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन नहीं भरे हैं तो उससे अच्छा है कि आप भर दीजिएगा ऑनलाइन भी, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कोशिश कीजिएगा ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन पे डिपेंड हो जाना, कोशिश कीजिएगा कि आप ऑफलाइन जाकर भरिए, उसके बाद अपने जोन में ही भरिए, उसके बाद अगर नहीं होता है, लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचता है, उसके बाद ऑनलाइन भरिएगा, ठीक है। तो यही आपका था फेज 1 का, कि फॉर्म फिल करने के बाद, और उसके बाद एग्जाम आपका 2 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 2 जनवरी से ऑनवर्ड लिखा हुआ, मतलब कि ये लास्ट डेट आपको नहीं लिखा हुआ, 10 से 15 दिन चलता है ना। उसके बाद रिजल्ट भी आपका आ जाएगा, उसके बाद का प्रोसेस क्या है, कैसे है, सब आपको समझ में आ जाएगा। सो होप सो आपको वीडियो में क्लियर हो गया होगा, और सिलेबस को लेकर आप टेंशन मत लीजिए, जितना हो सके हम हेल्प करेंगे आपकी। बाय, टेक केयर एवरीवन।